मंटू जी, बताइए ना कौन है? हाँ मंटू, तो मिल गई तुम्हें मैडम नूरजहां, वरना तो तुम यहाँ कभी चक्कर भी नहीं लगाते। मंटू जी, आपका सिगरेट। बस शौकत, जिंदगी के झमेले और बखेड़े ही इतने हैं। स्टूडियो काफी अच्छा बनाया तुमने और बहुत बड़ा भी है। नई फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। 1-1.5 महीने में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? मैडम को इनके एक आशिक से मिलवाना है। क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? तुम तो खासे अपसेट हो गए शौकत। बंबई में तो खासा लिबरल नहीं हुआ करता था नूर। हाँ जी मंटू जी। क्या करूं मंटो, वक्त और हालात काफी कुछ बदल देते हैं। खैर, मैं सेट पे जा रहा हूं, यहां पर किसी को अपसेट नहीं करना चाहता। सीधी तरह बताइए ना मंटू जी, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? कौन है वो? मेरी साली और मेरे भांजे का बेटा ताको, उम्र 4 साल। निकली आज जुआ। आशिक है तेरा। अखबारां जो तेरी फोटोआं कट कट के साम के रखता, चुमदा उन्होंने अदी कल साल गिरा है। कह रहा सी मैडम नूरजहां नू बुलाओ, मैं वादा कर लिया। आएंगी? कोशिश करांगे मंटो जी, जे तुहाडे शौकत साहब ने मैंने इजाजत दी। बाकी कम वाले भी शौकत साहब की इजाजत लैनी पैंदी है। बड़ी चीज हो मंटो जी, तुसी भी ना। चलो आ जाएंगे, चलो। प्रोफेसर साहब, कहाँ से आ रहे हैं? नूरे जहां से मिलकर। अरे वाह मंटो साहब, पब्लिक में या तन्हाई में? मैं तन्हाई में मिलने वालों में से नहीं हूं। मैं जानता हूं, तुमने तो मुझसे भी नहीं सीखा। कैसा जा रहा है शानूर का काम? अच्छा जा रहा है। बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया है उन्होंने और काम भी बहुत है उनके पास। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, मेरे लिए नहीं। यहाँ की फिल्मी दुनिया बहुत अजीब, बहुत छोटी, लोग भी बहुत छोटे। यहाँ कोई श्याम, कोई अशोक कुमार, कोई कृष्ण चंद्र मुखर्जी, कोई नहीं है। वैसे मंटो साहब, आपको बंबई नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ आपका बहुत नाम था और आपका करियर भी टेक ऑफ कर रहा था। हाँ, बंबई मुझे बहुत पसंद था। बंबई में मेरे बहुत दोस्त थे, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहां पर। लेकिन फिर उस खुले दिल वाले बंबई में मुझे तंग नजरी नजर आने लगी। वहाँ तो आर्ट और टैलेंट की बहुत कदर थी। नहीं अनवर, फिल्मिस्तान फिल्मिस्तान ना रहा था, बंबई टॉकीज ना रहा था। वहीं तो मेरा दिल टूटा था जब मेरे प्यारे दोस्त श्याम ने मुझे अपने दिल के अंदर फिरका वाराना नफरत की चलती हुई आग की चिंगारियां दिखाई। श्याम ने? हाँ,
ये कौन मेरे कान में कहता है ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा इसमें क्यों फोड़ती हो? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी, ये उंगलियां उस पर क्यों ना उठें जो तुझे इस चौराहे पर छोड़कर चला गया। ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? जब सीप का मुंह खुलेगा और मोती मचल कर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी। मेरे अंदर खाई में सोना पिघल रहा है, धोंकनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, कोई आ रहा है, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरी बाहें खुल रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के थनके हुए खून के नरम नरम गालों पर लिटा दो। मत छीनो इसे, मुझसे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा ना करो। आज मंटो ने मेरे अंदर छुपे हुए आंसुओं के सैलाब को आजाद कर दिया। आज मुझे वो लफ्ज मिले जो मेरे दुख को बयान कर सके। मैं आज पहली बार अपने बच्चे के लिए खुलकर रोई हूँ। ये बोझ मेरे सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था, आज ये बोझ हल्का हुआ है। क्या हो गया नाजो? बता, किसी ने कुछ कहा है? बता कौन कुत्ते का पिल्ला था? वो हरामखोर इंस्पेक्टर या कमीना ठेकेदार? नाजो जवाब दे नाजो। बेटा बोलती क्यों नहीं है? इस मंटो ने तुझे रुलाया है? अरे है क्या इस घटिया किताब में? मेरा बच्चा। तेरा बच्चा? माँ, छीन के ले गए वो उसको मुझसे। अम्मा मैं चीखती रही, मैं रोती रही, मैंने लाख मिन्नतें की उनसे, मेरी एक ना सुनी किसी ने। अम्मा मेरा बच्चा। अरे बेटी संभाल अपने आप को। तेरे साथ तो ज्यादती की गई और तुझे अकेला सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दिया गया था नाजो। मेरा जिस्म उसकी मांग करता है, मेरी गोद उसे पुकारती है। अम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो गया नाजो? बस कर नाजो, बस कर। मंटो साहब, आप भी कुत्तों से डरते हैं? कुत्तों से ज्यादा इंसानों से डरता हूँ कलीम साहब, लेकिन शहर में ये आवारा कुत्ते कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। हाँ, हो तो गए हैं। बंटवारे के बाद जो लोग सरहद पार गए वो अपने कुत्ते यहीं छोड़ गए। ज्यादती हुई कुत्तों के साथ। इन्हें भी वहीं हिंदुस्तान भेज देना चाहिए ताकि अपने आकाओं की खिदमत कर सकें। तजवीज़ तो माकूल है, मगर ये कैसे पता लगे कौन सा गैर मुस्लिमों का है, कौन सा मुसलमानों का? ये बात भी ठीक है, इसके लिए तो कोई तरकीब वज़ा करनी पड़ेगी। चलें कलीम साहब, चलें। स्कूल की तैयारी है। आज सैर पे गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए?
भाई मैंने सोचा कि तुम लोगों को स्कूल के लिए तैयार होना होगा। अब्बा आज ताको की सालगिरह है, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। जब ये स्कूल से आएंगी तो फिर शाम को ताको की सालगिरह खूब धूमधाम से करेंगे, ठीक है? चलो अब स्कूल के लिए निकलो। अज्जू कहाँ है? बल्कि एक काम करते हैं, आज निक्की और नुस्सी को अब्बा और नुच्छी स्कूल छोड़ने जाएंगे, ठीक है? चलो स्कूल चले। कि 2-4 महीने में नुच्छी भी स्कूल जाने लग जाएगी, है नुजी? इसको कौन सी क्लास में भेजेंगे? नर्सरी में। और नर्सरी में होमवर्क भी मिलता है और क्लास वर्क भी करना पड़ता है ध्यान से। चलो आइए तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो चल रही है, ठीक है। वसीम, अरे वो संदल वाला शरबत लेके आना। कहिए कैसी तकलीफ की? अरे तकलीफ हमारी थी इसलिए हम खुद आ गए आपके पास। कुछ दस्तावेज लाए हैं आपको दिखाने के लिए। दस्तावेज? कैसी दस्तावेज? ओए दिखाओ, ये ऊपर वाली किताबें दिखाओ। ये वो किताबें जो हाल ही में छपी हैं और इन पे मुकदमा चल रहे हैं। इस पे मैंने निशानात लगाए, मार्किंग की हुई है। बहुत बेहतर जनाब। वसीम, हाँ ये रख दो और ये फाइलें और ये किताबें ले जाओ। चौधरी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करूंगा। मगर कार्रवाई संजीदा होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई बचनी चाहिए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने फौज किताबें छापने वालों और बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर दिया है, असली फौज किताबों के खिलाफ। असली फौज किताबें क्या मतलब है? क्या नकली किताबें भी होती हैं फौज? अरे चौधरी साहब, वही गलीज और वाहियात किताबें जो मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही हैं और किराए पे दी जा रही हैं। वो किताबें तो हिंदुस्तान में छपती हैं। ओ चौधरी साहब यही तो घोंसला है जी, सब किताबें इधर ही छपती हैं, बस पब्लिशर के नाम की जगह पर वो दिल्ली और लखनऊ लिख देते हैं जी। इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं। बाज बहुत मोअज़्ज़िज़ लिखने वाले जाली नामों से ये किताबें लिख रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। चौधरी साहब बड़े मुनाफिक लोग हैं जी, और कम से कम मंटू और इस्मत जो भी लिखते हैं अपने नाम से तो लिखते हैं ना जी। लिखते हैं बेहूदगी, फहाशी और यानी ये उनकी जदीदियत और तरक्की पसंद जहनियत। सुना है बड़ी शोहरत हो गई है उनकी, अमरीकी सिफारतकार जाके उनके घर पे खुद मिलते हैं। ओह अच्छा, तो ये गैर मुल्की साजिश है, यानी इसका मतलब है कि अमरीकी साजिश हमारे इखलाक को तबाह करने की। साहब वो जो लिखने वालों ने जो अंजुमन बनाई है ना, वो उनका बायकॉट खत्म कर रहे हैं जी। तो रूसी भी शामिल है इस साजिश में? हैं? वो तो फिर होंगे जी। डॉक्टर साहब, बेगम साहब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं ज़रा मिल के आता हूँ। जी मियाँ साहब। जी मंटो साहब, आपकी ठंडा गोश्त पड़ी बहुत लुत्फ आया। लुत्फ आया मियाँ साहब ठंडा गोश्त पड़ के? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि आपकी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टराइजेशन, क्या किरदार तख्लीक किया आपने। कलवंत कौर, खूंखार और हासिद मिजाज। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद मुहारा। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद मुहारा। दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा। याद आ दे खंभला के आई
अरमान बेशुमारा। दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा। बिरहन दी आस वांगर तारे जा तलक देने। नैना दे दो प्याले हर पल की झलक देने। हर वेले तेरी आही लभदी फिरां नुहारा। ना दस होता कौन है वो? जब शहर में लूट मची तो दूसरों की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। उधर एक सुंदर लड़की हुई थी, मैं उसे उठा के नहर के पास जो पटरी है उसकी झाड़ियों के पीछे ले गया। फिर क्या होया? फिर मैंने पत्ता फेंका, लेकिन की वो मरी हुई थी। वो लाश थी करवट करे, वो लाश थी। यानी आप जानना चाहते हैं कि ऐसी हालत में करना क्या चाहिए? मियां साहब, ऐसी जज्बाती हालत में जब ऐसी कैफियत हो और इंसान के जहन पे या आम जबान में कह लीजिए उसके ज़मीर पे कोई बोझ हो, कोई जहनी दबाव, उसका तो फिर असर होता है जिस्म पर। क्या बताएं आपको मंटो साहब, बहुत परेशानी है। बेगम तो धोल धप्पे पे आ जाती है। आपको एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर फिर कोई तेज़ धार का कोई आला, कोई हथियार वगैरह कमरे में मौजूद नहीं होना चाहिए। एहतियात तो हम करते हैं, मगर वो जूते सैंडल और वो मक्खी मार वगैरह तो होते ही है ना आसपास। मियां साहब, एतराफ़ करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, मुनाफ़क़त नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। लीजिए, डॉक्टर साहब आ गए। क्या ख्याल है, इजाज़त ली जाए मियाँ साहब से? जी डॉक्टर साहब, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। ठीक है मियाँ साहब, बाकी फिर सही। शुक्रिया मंटो साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मियाँ साहब, वो बेगम साहिबा को मैंने नुस्खा दे दिया है, तो आपको दवाइयाँ ज़रूर मंगवा लीजिएगा। इजाज़त। खुदा हाफिज़ मियाँ साहब। कार्रवाई का बाकायदा आगाज होता है। कासिम साहब, एक करारदाद ज़ेर बहस है। इसकी कार्बन कापियाँ आप में तकसीम कर दी गई हैं।
करारदाद में तजवीज़ किया गया है कि गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में बाज़ अदीबों के बॉयकॉट का जो फ़ैसला किया गया था उसे वापस ले लिया जाए, और इसके अलावा हुकूमती इदारों से अदम ताउन का फ़ैसला भी कलादम करार दिया जाए। गुज़िश्ता फैसलों के बाद ऐसा क्या हुआ कि अहम करारदादें वापस लेने की नौबत पेश आ गई? ऐसे फैसलों से अंजुमन की साख और तरक्याती कमिटमेंट मशकूक हो सकते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की तरफ से अंजुमन पर कोई दबाव डाला जा रहा है हमारे सरकर्दा रहनुमाओं पे साजिश केस चलाकर? देखिए, एक बात मैं यहां पर वाज़ह करता चला जाऊं, अंजुमन या पार्टी किसी भी किस्म के दबाव के तहत अपना किया गया कोई भी फैसला वापस नहीं लेगी। हमने भी बहुत सारी कैदोबंद की तकालीफ बर्दाश्त की हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो ये बात अब बॉयकॉट के फैसले का मनफी असर हुआ है और हमारे मुखालफीन ने इसका खूब फ़ायदा उठाया है। मंटो को मोहम्मद हसन अस्करी जैसे रजत पसंद दानिश्वरों ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। असमत, कुरतुल ऐन हैदर वगैरह के नाम भी मुतासरीन में शामिल हैं। हम चाहते हैं वो सब जदीद अदीब जो इंसानियत, समाजी इंसाफ, साम्राज्य से आज़ादी पर यकीन रखते हैं, उन्हें साथ मिलाएं। तजवीज़ आपकी माकूल है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। हमारे वो साथी जो इस करारदाद की हिमायत में हैं वो हाथ खड़ा करते हैं। करारदाद मंजूर की जाती है। जनाब सदर, मैं एक और करारदाद पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। जी। जनाब सदर, आजकल फौहश निगारी पर बहुत बहस चल रही है और हमारे मुखालफीन का दावा है कि फौहश निगारी तरक्की पसंदी है। मेरी तजवीज़ है कि हम एक करारदाद के जरिए ऐलान करें कि हम फौहश निगारी के खिलाफ हैं, ताकि मंटो और इस्मत जैसे लिखने वालों पर होने वाली तनकीद में हम मुलविस ना हों। मगर ये कैसे तय होगा कि क्या फौहश है और क्या नहीं? हो सकता है जो आपके नज़दीक आला अदब हो वो मेरे नज़दीक इंतहाए फहाशी हो। बस जनाब, हम इतना चाहते हैं कि हमें उनके साथ नथी ना किया जाए। आपकी तजवीज़ माकूल है, मगर मैं इसमें छोटी सी तरमीम चाहूँगा। हम कहें कि हम फौशनिगारी के खिलाफ हैं, मगर लतीफ़ हवसनाकी में कोई मुज़ायक़ा नहीं समझते। जी, लतीफ़ हवसनाकी? जी, लतीफ़ हवसनाकी। इस तरमीम से करारदाद का मकसद फौत हो जाए और एक और बहस शुरू हो जाएगी कि लतीफ़ हवसनाकी आखिर क्या है। जी, हम हसरत साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो ये तरमीम वापस ले लें। देखिए, ये तरमीम बहुत ज़रूरी है, मैं इस पर इसरार करूँ। इस सूरत में मेरा तो यही ख्याल है कि इस तरमीम को और इस करारदाद को फिलहाल मुलतवी कर दिया जाए। मंजूर है? कितना खुश था, बहुत चहक रहा था, सबसे गले मिल रहा था। इसने तो अपना सामान भी बांध लिया था। चचा आया था मिलने के लिए, मगर उसने कासिम को ले जाने से इनकार कर दिया। इसी बात पे तो उसने तोड़फोड़ की थी, जो इसको ले गया झटके लगाने के लिए। लेकिन ये झटके लगाना तो गलत है, जुल्म है सरासर। अगर वो मंटू होता ना तो वो हम पे ये जुल्म ना होने देता, कम से कम आवाज जरूर बुलंद करता। जब भी तो उसको यहाँ से भेज दिया ना अस्पताल वालों ने जबरदस्ती, बगैर इलाज माल जाएगी। वो होता तो
बिजली के झटके नहीं लगने देता। सुना है यहां से जाने के बाद उसने एक कहानी लिखी हमारे बारे में। तोबा टेक सिंह। कहां है ये टोबा टेक सिंह? वो होता ना मंटू, वो बताता। अच्छा ये वो यहाँ नहीं है, वहीं रहे अपने बीवी बच्चों के पास, अपना काम करे लिखाई पढ़ाई का। बाहर दुनिया वाले उसे नहीं समझ सकते, उसे चैन से जीने नहीं देंगे नवाज। उसे सिर्फ हम समझ सकते हैं। खुदा करे वो जहां भी रहे खुश रहे। वो जानता होगा कि हम उसे याद करते हैं। मैं उसे खत लिखूंगा। अच्छा तो एक काम करी ना, तू उसको खत लिखेगा ना तो मेरी तरफ से ना सलाम भी लिखी उसको। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा रह गए। Farsana and they go through for 2. So that's 2 more to Zahir. He goes on to 57, 176. And this one's hit hard and high. Oh, mid on 6 runs. This one went over the fence. Clearing the ground. क्या there. स्कोर चल रहा है? पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। नज़र मोहम्मद ने 66 किए हैं। अभी गजाली और मकसूद खेल रहे हैं। भाई अपना हनीफ मोहम्मद जो है वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आज जरा जल्दी आउट हो गया। मंटो साहब चाय पीजिए। असर साहब अब खाली चाय पिलाएंगे आप? अच्छा मंटो साहब ये बताएं कि अशोक कुमार के वाकई आपका दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे बहुत अरसे तक। उस जमाने में उसे 80 रुपए महाना मिला करते थे और फिर देखते देखते उसे 250 रुपए मिलने लगे। मगर 250 मिलने पे वो खुश से ज्यादा खौफजदा रहने लगा। और फिर किस्मत का खेल देखे। जब मैं यहाँ वापस आया हूँ उससे पहले उसे एक फिल्म का 80,000 रुपया ऑफर हुआ। 80,000? और वो मुसर था इस बात पे कि 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेगा। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत अच्छा बॉक्सर है अशोक कुमार। बॉक्सर अशोक कुमार? बड़ी बाकायदगी से कसरत किया करता था। अक्सर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तो मेरे साथ कर लेता था। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस? मेरी बेगम के हाथ के कीमे के पराठे उसे बड़े पसंद थे। सफिया और शोभा की बहुत दोस्ती हुआ करती थी। शोभा? मिसेस गंगोली। मिसेस गंगोली बीच में कहाँ से आ गई मंटो साहब? अनवर मियाँ, अशोक कुमार का असली नाम गंगूली था। इल्मे नुजूम का भी बहुत शौक था, समझ बूझ भी थी। एक दिन मेरा जायचा बनाया उसने और मेरा जायचा बना के कहने लगा कि उसके और मेरे जायचे में एक बात मुश्तरक है। वो ये कि ऐसे जायचे वालों के यहाँ जो पहली औलाद होती है वो पैदाइश के चंद माह बाद ही मर जाती है। मैं हक्का बक्का रह गया। तब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरे यहाँ जो पहली औलाद हुई थी, मेरा बेटा आरिफ, वो 1 साल बाद ही वापस चला गया जहाँ से आया था। भाई अनवर मियाँ, मैच में तो फिलहाल कोई सनसनी नहीं हो रही,
और ताको साहब की है आज सालगिरह। मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई सनसनीखेज बात हो तो मुझे बता जरूर दो। एंजॉय कीजिए। वाह जी वाह, ताको साहब की सालगिरह का तो बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। मेरी राय के मुताबिक तो वो अपने आशिकों का दिल नहीं तोड़ती, वो अपने आशिकों को तरसाती है, उन्हें इंतजार कराती है, लेकिन उन्हें मायूस नहीं करती। और ये बात आपको इतनी अच्छी तरह कैसे पता? भाई बहुत तजुर्बा है मुझे, खास तौर पे फिल्मी दुनिया का। जी जी, मगर वो बम्बई था, अब बम्बई से निकल आए ये बतौर है। दो गुब्बारे फट गए। भाई गुब्बारों ने तो फटना ही होता है नुच्छी। हम सब भी तो गुब्बारे ही हैं नुच्छी, हमारे अंदर भी हवा भरी हुई है और फिर एक दिन भक करके वो हवा निकल जाती है और गुब्बारे उसी हवा में घुल मिल जाते हैं जहां उनका जन्म होता है। अम्मी, को क्यों बुलाया भाई? हाँ? पापा मुझे गुब्बारा कह रहे हैं। भाई नुच्छी का तो गुस्सा और इनका नखरा नाक पे धरा रहता है हर वक्त। बड़े मामू, आज मेरी सालगिरह है, आप नुच्छी को क्यों प्यार कर रहे हैं? चलो भाई, यहाँ जो है नखरा खत्म नहीं होता और इधर ताको बाबा का हसद खत्म नहीं होता। आ जाओ जी। चलो चलो, बहुत हो गया प्यार व्यार, अब तैयार हो जाओ। चलो चलो चले 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 चले। कोई काम वाम तो नहीं रह गया हमें? खुश शक्ल लोग नूर जहां को खासे पसंद है, कोई सूट वूट पहन लेना। मंटो साहब, वो आएगी? आएगी। उसकी तो शूटिंग चल रही है ना? हाँ, मगर वादा किया है उसने आने का। और शौकत, वो भी आएगा क्या? शौकत नहीं आएगा, शौकत मौके का फायदा उठाएगा। वो क्या जानती है बात? जानते तो दोनों ही हैं। हाँ जी, क्या कहा था मैंने? चलो भाई, ताको साहब तो बहुत खुश होंगे, खुश तो आप भी नजर आ रहे हैं। मैं तैयारियां देख लूं। चलो ठीक है। मैडम आ रही हैं, कैसे मिलाओगे उनसे हाथ? ऐसे भागोगे तो नहीं शर्मा के? पक्का? पक्का। वो तुम्हारे लिए आ रही हैं और उन्हें थैंक यू भी कहना। कैसे कहोगे थैंक यू? थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मंटो साहब बड़ी शख्सियत हो गए, पहले अमेरिकन आए और आज मैडम नूरजहां आ रही हैं। मगर हम उसकी कदर नहीं करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें होती रहती हैं और वो आदी हो जाते हैं। मगर मंटो साहब उसके आदी नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम। मियां जलाल के बेटे हो ना? क्रिकेट की कमेंट्री भी करते हो? जी। कहाँ है भाई जिसकी दावत में हम आए हैं? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। चलिए। आ गई नूर। जी मंटो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाजी? बिल्कुल ठीक। कैसी है? शुक्रिया। मंटो जी कैसे हैं आप? वादा किया था मैंने, निभाना तो था। ऐसे आपकी तरह बेवफा नहीं हूं मैं। आप आइए ना। ये जी नुच्छी, नुसी, निकी,
बिटिया, ये है जी ताको साहब की अम्मा। ताको, ओए ताको। अरे वाह वाह, नूर जहां। तो ये है ताको मियाँ, आपने हमें बुलाया है? जी। अच्छी लगती हूँ आपको बहुत। तो शादी करोगे मुझसे? और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैंने अपने शौहर को भी छोड़ दिया, फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो फिर करोगे ना शादी मुझसे? पक्का? पक्का। हाँ? नूरजहां के चाहने वालों की कतार बहुत लंबी है, लेकिन ताको आज सबसे बाजी ले गया। ताको वहां पहुंच गया जहां पहुंचने की हसरत बहुत से नौजवान और ज़ईफ़ उल उम्र शाख के दिलों में घुटी ही रह जाती है। अगर ये मंजर आज शौकत हुसैन रिजवी देख ले तो जल भुनकर कबाब हो जाए। मैं मंटो।